बच्चे लोग, आज जो हम टॉपिक लेने का काम करें उसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बेसिकली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, हम जरा समझने का काम करते हैं विथ सेट ऑफ एग्जांपल के साथ। अब सपोज कोई कंपनी लॉस मेकिंग है और हर साल आपकी कंपनी लॉस लेने का काम कर रही है, तो एक बात बताओ, अगर आप एवरी मंथ या एवरी ईयर लॉस लेने का काम कर रहे हो तो आने वाले समय में क्या आपकी कंपनी स्टेबल हो पाएगी? जी नहीं, आने वाले समय में आपकी कंपनी कोलैप्स होगी। इज इट क्लियर? तो कंपनी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना होगा। देखा जाए तो हम बेसिकली हमारे पास सेकेंड ऑप्शन भी अवेलेबल है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बट वो रिक्वायर्ड रहेगा तब देखा जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू कि भाई हम पहले इंटरनली इसको सुधारने का काम करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट जैसे मैंने आपको बोला था, नीड का जरूरत क्या है फिलहाल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का? रीजन एक ही है, कंपनी आपकी लॉस मेकिंग हो रही है और एवरी ईयर वो लॉस में जाने का काम कर रही है और जिसके वजह से आपके बैलेंस शीट जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है वो इंपैक्ट करेगा। इज इट क्लियर? तो अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, कैसे ये प्रोसेस चालू होता है, वो अंडरस्टैंड करने का काम करते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या क्या हमें देखने मिलेगा, क्या क्या चीज करना पड़ेगा। सबसे पहला, आपका जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस देखने मिलेंगे। फिलहाल सैक्रिफाइसेस का मतलब हर एक पर्सन अपना कंट्रीब्यूशन देने का काम करेगा जिससे हमारी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है। कहने का मतलब यह है आपका, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स लायबिलिटीज हैं, उनका समझो 10 लाख रुपया क्लेम हमारे पर है। ठीक है, हमने उधारी उनसे लिया 10 लाख रुपया, में भी वो फेवरेबल वे में हमारे पास आए और बोले भाई हमें आपका 3 लाख का जो क्लेम है हमें नहीं चाहिए, तो यहां पे क्या होगा, लायबिलिटीज में आपको सैक्रिफाइसेस देखने मिलेंगे। सबको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन रिलेटेड टू योर क्लेम। चाहे इसमें क्रेडिटर्स हो, चाहे इसमें आपका डिबेंचर होल्डर हो, चाहे आपके शेयर कैपिटल में भी आपको रिडक्शन देखने मिलेगा। जो आपका शेयर कैपिटल फॉर एग्जांपल 10 लाख का है, में भी उसे आप देखने को मिलेगा कहते भाई उसमें भी रिडक्शन होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन मतलब समझो, आपका घर में अगर कुछ तकलीफ है तो हम क्या करते हैं, इंटरनली इसको रिकंस्ट्रक्शन करने का काम करते हैं। तो हर एक एरिया को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिलहाल उसी तरह से हमारा घर कैसा हो गया, आपका बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहा हूं। अगर लायबिलिटी में कुछ कंस्ट्रक्शन करने का काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन किस तरह का मैं बताने का काम कर रहा हूं, जहां पे आपका सैक्रिफाइसेस होगा। क्लियर है? क्योंकि लायबिलिटी कम होगा तो बोझ आपके ऊपर कम रहेगा इसके ऊपर। यस और नो? ठीक है, ये आपको ना प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है पार्ट तुम्हारा? अब लायबिलिटी यहां पे कम हो गए तो आपको असेट्स की तरफ भी देखने का काम करना पड़ेगा कि असेट्स को रियल वैल्यू पे लाना पड़ेगा। रियल वैल्यू का मतलब क्या हो गया, अगर आपने इन्फ्लेटेड दिखाया है उसको एग्जैक्ट पोजीशन पे लाने का काम करो, उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। सेकेंड थिंग, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो आपने पास्ट के लॉसेस किए हुए, वो सब चीज को अगर आपने जमा करके रखने का काम किया है, उसे हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर आपने गुडविल दिखाने का काम किया है आपके असेट साइड में, अगर गुडविल किस काम का, जब आपकी कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग चलने का काम कर रही है, तो यहां पे आप समझिए कि आपको गुडविल को भी राइट ऑफ करने का काम करना पड़ेगा। क्लियर है? अब इस प्रोसेस में एक बात याद रखने का काम करना बच्चे लोग, इस प्रोसेस में आपको रिडक्शन देखने मिलेगा, आपको चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स देखने मिलेगा इसके अंदर। तो ये सब इंक्रीज डिक्रीज को कंट्रोल कौन सा अकाउंट करेगा? इसका मतलब इसका सीधा इंपैक्ट कहां पे आने वाला है? फिलहाल एक तरफ अगर असेट्स आपका कम होगा तो इसका सेकेंड इंपैक्ट तो रहेगा ना। जैसे कि हमारा डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, दो इफेक्ट रहता है इसमें। पहले असेट्स को तो कम कर दोगे तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा। तो इन इंक्रीज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज को कंट्रोल करने के लिए हमें एक नया अकाउंट देखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। वो पर्टिकुलर अकाउंट है आपका, वो है आपका यहां पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, इस अकाउंट का यूज करके हम इस पर्टिकुलर इंक्रीज एंड डिक्रीज का रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल,
अगर क्रेडिटर्स ने अपना क्लेम 10 लाख था उनका और उन्होंने बोला है कि अब हमें वो 3 लाख हम क्या कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसका मतलब आज के बाद हमारे लाइबिलिटीज में कितना दिखने वाला है तुम्हारा, 7 लाख। तो यहां पे सीधा सीधा हम लोग को दिख रहा है कि 3 लाख का हमें फायदा होने का काम कर रहा है। इज इट क्लियर? तो आप एक समझने काम कीजिए, नॉर्मली लाइबिलिटीज कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। जब भी ये रेड्यूस होगा तो हमें क्रेडिटर्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट एंट्री कैसे फॉर्म होगा, क्रेडिटर्स को आपने डेबिट कर दिया तो मैंने आपको समझाया था कि आपको इस रिकंस्ट्रक्शन में कंट्रोल करने के लिए एक अकाउंट हमने यूज करने का काम किया है, दैट इज योर कैपिटल रिडक्शन। तो अंडरस्टैंड कीजिए, अगर क्रेडिटर्स को आप डेबिट करने का काम कर रहे हो तो क्रेडिट में किसको लाने का काम करोगे, कैपिटल रिडक्शन लाने का काम करोगे। इसी तरह से वाइस वर्सा बताने का काम कर रहा हूं, आपको जहां भी चेंजेस करने का मौका मिल रहा है या जैसा आपके सम में दिया रहेगा, इफ देयर इज चेंजेस इन योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हम वहां पे कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट यूज करने का काम करेंगे। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा यहां पे? तो जैसा मैंने लायबिलिटीज का बताया वैसे एसेट्स का भी एग्जांपल चलने का काम करेगा। और याद रखने का काम करना, जहां भी हमको डिक्रीज इंक्रीज दिखने मिलेगा, हमको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का यूज करने का काम करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक एक आइडियाज बता दिए कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली हम देखने का काम क्या करेंगे, इसके अंदर किस वे में चलने वाला है, ठीक है। होप सो आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो भी हम देखें वो आपको क्लियर रहेगा। थैंक यू, राधे राधे।